अपन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर कोशिका। क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका। बायोलॉजी की बहुत कॉमन चीज है, सबको जो सब में पढ़ेंगे। कोशिका बीच बीच में पढ़ेंगे। कोशिका का विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, फिर कोशिका, द्विकोशिका, मतलब कोशिका तो पढ़नी पड़नी है, पर कोशिका अपने पता होना चाहिए ये चीज है क्या, अपने शरीर में कहाँ पे है और इसका क्या काम है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? अंग नहीं बोल सकते। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इकाई बोले तो मतलब जितने हमारे शरीर के पार्ट बने हैं उनमें सबसे किससे मिलके बने हैं? कोशिका से मिलके बने। जैसे ये घर बना है, किससे बना है? ईंटों से। हर जगह देखें तो ईंट लगी है, वैसे ही हमारे शरीर में कोशिका हर जगह है। ठीक है, जैसे ईंट से क्या बनता है? दीवार बनती है। क्या बनती है? दीवार से क्या बनती है? कमरा बनता है। क्या बनता है? कमरे से क्या बनता है? घर बनता है। उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलके क्या बनती है? ऊतक बनती है हमारे शरीर। क्या बनती है? कोशिकाओं से मिलकर क्या बनती है? ऊतक। कोशिका हिंदी इंग्लिश में अपन बोलती है सेल। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। ऊतक टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू। अब जैसे ईंट से दीवार बनी, ऐसे कोशिका से ऊतक बनती है। क्या बनती है? कोशिकाओं से मिलकर क्या बने हमारे शरीर के? ऊतक। हाँ, अब ऊतक से मिलकर क्या बनती है? अंग। अंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ठीक है, जैसे ही दीवार में कमरा बनता है एक कमरा, ऐसे ही हमारे अंग बनते हैं। जैसे हमारे फेफड़े, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारे हाथ, हमारे पैर, जी अंग। यही तो अंग है। आंख हमारी, नाक हमारी, ये सब क्या है? अंग। किससे मिलकर बनते हैं? ऊतकों से। ऊतक जब दो या दो से अधिक ऊतक मिल जाती हैं तब एक अंग का निर्माण हो जाता है। और अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर। शरीर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोलते हैं? समझ में बात आई? जैसे ईंट पूरे में बिछी हुई है, सब में ईंट है, वैसे हमारे शरीर में सब में क्या है? कोशिका है। क्या है? समझिए, कोशिका। अब कोशिका से मिलकर क्या बनना है? जैसे दीवार बन रही है, दीवार एक बनी, एक दीवार बना दी, दो दीवार बनाई, तीन चार दीवार बना दी, फिर क्या बनेगा? कमरा बनेगा। कमरा से कमरा दो बना दी, कमरे चार बना दी, कमरे छह बना दी, तो क्या बनेगा? मकान बनेगा। कैसे? कोशिका बहुत सारी मिला दी तो ऊतक बनेगा। ऊतक ऊतक 10 ऊतक कैसे मिला दिए तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग से अंग मिला दिए, अपने हाथ बना दिए, पैर बना दिए, सब अंग जोड़ दिए तो क्या बनेगा? बना शरीर बनेगा। क्या बनेगा? शरीर। इतनी बात क्लियर हुई? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब बात करें कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले हमारे शरीर में किसने पता चलाया कि कोशिका नाम की जो चीज है, इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने। नाम क्या है इनका? साथ साथ में बोल दिया जिससे याद होता है। रॉबर्ट, क्या नाम है? रॉबर्ट। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। अब देखेंगे कोशिका के स्ट्रक्चर। कोशिका होती कैसी? अपन सबसे छोटी इकाई है, अपन क्या है? जूम करेंगे तब दिखाई देगी, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी। अब जूम किया अपन ने, अब कोशिका में कोशिका इतनी छोटी। अब वैज्ञानिक का मन नहीं मानता है, खोज करते चले जाते हैं। उन्होंने कोशिका देख ली, अपने शरीर में इतनी छोटी चीज देख ली, निकाल ली उन्होंने, पर उनको भी उन्होंने काटा। कोशिकाओं को उन्होंने क्या किया? काटा। तो देखा उसके अंदर भी कुछ है, उसके अंदर भी कुछ है। उन्होंने देखा कोशिका के अंदर भी अंग है। क्या है? कोशिका के अंदर भी क्या है? अंग है। जैसे अपने शरीर में अंग है, ऐसे कोशिका के अंदर भी कुछ अंग है। उन्हें किसी क्या बताया? उन्होंने कोशिकांग। क्या बताया? कोशिकांग। कोशिका के अंदर भी जो अंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। बोलते हैं कोशिकांग। अब देखे कौन कौन से अंग हैं। उन्होंने देख लिया कोशिका में तो अंग तो है इसमें, और उन्होंने जूम किया, देखा इसमें और कौन कौन सी अंग है, उन्हें तो देखो, उन्हें इंटरेस्ट जगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा उसके अंदर क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया थी। क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुने। अब इन्होंने जित देख लिया, इसमें क्या है समझाने के लिए ऐसे बना दिया, ऐसी होती नहीं मेरी। ठीक है, उन्होंने जित देख लिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? तो उन्होंने जानकारी ली, तो खोज की, तो देखा तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जिस चीज में पढ़ते हैं, हम बोलते हैं,
एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, वो इसी से आती है। किससे आती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कहाँ से मिलती है अपने? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा मिलेगी और माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगी। जब हम खाएंगे पिएंगे कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया पे एकत्रित कर लेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलती है हमें? ऊर्जा। तो प्रत्येक शरीर की कोशिकाएं पूरे शरीर में कोशिकाएं और सभी कोशिकाओं में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट में देखो बस बिल्कुल ध्यान लगाओ, कॉमन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या देती है हमें? ऊर्जा। इसीलिए अपन बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ये एक नंबर प्रश्न आता है, बताओ ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बताएंगे? नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आता आई? माइटोकॉन्ड्रिया। और भी देखा, और भी कुछ है इसमें, देखा होगा और भी कुछ लिख रहा है। इसमें क्या था? गोल्जी काय। क्या था? गोल्जी काय। क्या था इसमें? गोल्जी काय। गोल्जी काय। अब उन्होंने देखिए गोल्जी काय भी, इसका काम क्या है उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या कर रहा है? सिर्फ ऊर्जा बना रहा है। क्या कर रहा है? ऊर्जा बना रहा है। ऊर्जा केवल क्या है? पावर हाउस है। पर केवल बिना तार बिछाए अपने घरों तक ऊर्जा जा सकती है। अपने पावर हाउस से लाइट ले जाए चाहे अपने घर पे, तो बिना तार बिछाए लाइट चली जाएगी? नहीं, उड़ के तो जाएगी नहीं जाएगी ना। तो उन्होंने देखा कि लाइट तो ऐसे जाएगी नहीं, ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे आएगी? तो ऊर्जा का परिवहन कौन कर रहा है? परिवहन मतलब ले जाना। परिवहन मतलब ले जाना। तो ऊर्जा का परिवहन कौन कर रहा है? गोल्जी काय। तो गोल्जी काय का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन। क्या करना? ऊर्जा का। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का बनाना। इसीलिए अपन इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन, ले जाना। इसे जरूरत है हाथ को ले जाएगा। मतलब जैसे ऊर्जा जैसे जो बताओ अपन जब दौड़ते हैं तो अपने केवल पैर ही थकते हैं कि पूरा शरीर ही थक जाता है? पूरा शरीर थक जाता है, ठीक है। क्योंकि अपन जैसे दौड़ते हैं तो पैरों की ऊर्जा खत्म। अब गोल्जी क्या करता है? कहता है माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ऊर्जा चाहिए पैरों को, लाओ जल्दी शरीर में। तो ऊर्जा शरीर से खींचते हैं। गोल्जी क्या करता है? ऊर्जा शरीर से लाता है और पैरों को दे देता है। और ऊर्जा खत्म हो रही पैरों की, और लाया खींच के पैरों की दे दी, और खत्म हो रही। तो पैर ऊर्जा तो ले रहे हैं पर शरीर से आ रही है ऊर्जा। कहाँ से आ रही है? शरीर से। तो अपना पैरों के साथ साथ पूरी ऊर्जा शरीर की उसने निचोड़ ली। अब शरीर भी थक जाता है। शरीर भी थक गया तो ऊर्जा गोल्जी क्या कर रहा है? ऊर्जा का परिवहन कर रहा है। हमारे ऊर्जा जहाँ पर खत्म हो रही है वहां की लेवल बनाए रख रहा है। ऐसा नहीं है अपना पैर थक गया अब चलो हाथ पे काम कर ले, हमारे पैर ही तो रहती है। दिमाग अपन जब पढ़ते हैं तो हमारा पूरा शरीर डोल हो जाता है। हमें भूख लगी है, ऊर्जा चाहिए, नहीं है? कैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो माइंड की ऊर्जा खर्च हो रही है वो ऊर्जा कहाँ से ले रहा है? गोल्जी का अपने शरीर से खींच ले रहा है। शरीर से लेकर ऊर्जा माइंड को दे रहा है। इसीलिए अपने शरीर की ऊर्जा भी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। क्लियर? समझ में आता आई? तो गोल्जी का समझ में आया काम ऊर्जा का परिवहन, माइटोकॉन्ड्रिया काम समझ में आया ऊर्जा का निर्माण, ठीक है। अब देखो और इसमें क्या था, और भी उन्होंने देखा। और इसमें था राइबोसोम। क्या था? राइबोसोम। सबके काम ध्यान रखते जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम अपन कहते हैं जब हम प्रोटीन की कमी है तभी ये हल्को है, तभी ये पढ़ ना पा रहा, तभी ये अच्छा काम नहीं कर पा रहा। इसमें क्या है? प्रोटीन की कमी है, तभी इसका दिमाग कम लगता है। तो जो प्रोटीन अपन को शरीर में से मिलती है वो कोशिका की कौन से अंग में से मिलती है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? राइबोसोम में। किसमें होता है? राइबोसोम में। समझ बात आई? प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है? राइबोसोम से, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम से, ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से, और परिवहन गोल्जी का से। काम ये सब याद रखते जाना। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम काम समझ में आ गया। अब देखेंगे जी क्या है? वी फॉर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हिंदी में बोलते हैं अपन रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। वी फॉर वैक्यूल्स हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। अब देखिए इसका काम क्या है रसधानी का, ठीक है। सुनो, वैक्यूल्स में क्या है? जैसे अपन पानी पीते हैं, हमें पता है अपने शरीर में कितने % पानी है, जल है। कितने % जल है बताओ? 70 या 72% लगभग, इतना ही तो है। हमारे शरीर में पूरा शरीर के हिस्से में से
केवल 70% तो पानी है, 70% तो पानी है, बाकी 3% में सब है, शरीर के पार्ट हैं और भी चीजें हैं, बाकी 30% में, 70% में तो क्या है, जल है। अब तुम जो सोचोगे सबसे ज्यादा जल है अपने शरीर में, तो जल की तो फायदा तो है ही, पर ये जल अपने शरीर में है कहाँ? अपने शरीर में हाथ में भरा है या पेट में भरा है या पैरों में भरा है या मुंह में भरा है? 70% जल कहाँ भरा है? हमें तो सब चीज हाथ दिखते हैं, पानी दिखता ही नहीं। या पेट में भरा है, अरे अपने पेट में या भरा होता, हाथ में भरा होता तो अपन यहाँ से कहते थे लिबलिबा जाते हैं, पेट में होते थे एकदम पलपला जाते, पेट पलपला जाता पूरे में जी, लिबर होते लपसी से पसंद जाते। तो अपने शरीर में कौन से भी पार्ट में जल नहीं है? कैसे जल है? पर ये जल है कहाँ? तो जल ये कहाँ स्टोर है? वैक्यूल्स में। कहाँ पे है? कोशिका हमारे शरीर में सब जगह है। कोशिका के अंदर जो अंग है कौन सा? वैक्यूल्स। कौन सा अंग है? रसधानी। कौन सा अंग है? रसधानी। इस रसधानी के अंदर ही क्या है? जल का स्टोर है। क्या है? जल का। जो पानी अपने शरीर में है उस वैक्यूल्स के अंदर है और कोशिका में। कोशिका तो सभी जगह है, तो 70% पानी समझ में आया कहाँ पे है? कहाँ पे है? वैक्यूल्स में। जब अपन यूज करते हैं, जब पानी अपन में कम होता है, अपन प्यास लगती है, तो वैक्यूल्स का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे बैटरी डाउन होने लगती है, अब जी दिमाग को कहें, दिमाग भाई साहब जल्दी से पानी लाओ, नहीं तो धीरे धीरे हमें क्या हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। जैसे कोशिका खत्म हो जाएगी, तुम भी खत्म हो जाओगे। तो जहाँ में जैसे कम होगा पानी, दिमाग को बोलेगा जल्दी से पानी लाओ, प्यास लगी अपने। जैसे पानी पिया तो उसका में पानी फिर अपन से अब प्यास नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी बैठे रहो। क्या है वैक्यूल्स में? क्या है? जल का स्टोर। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करती है? बताओ फटाफट, काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? जल्दी बताओ। गोल्गी का काम बताओ फटाफट। अरे भाई राइबोसोम का काम बताओ फटाफट। वैक्यूल्स का काम बताओ फटाफट। राजधानी तो है, काम क्या है? पानी का स्टोर। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रो या तारक काय कहते हैं। क्या बोलते हैं? तारक काय। अब देखो इसका काम भी देखें, ध्यान से समझते जाना, बस ट्रैक पे बने रहो, बोर नहीं होना है बिल्कुल। मजा आ रहा है? कोशिका में, कोशिका अपने शरीर के अंदर है, सुन लो तभी सही समझ में आएगा। अब एसी लग जाएगी ना, क्लियर हो जाएगा। अभी करते हैं थोड़ा 2 मिनट नोट करता। तारक काय क्या है? सुनो, तारक क्या है? जो कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। अब तुम क्या, कोशिका विभाजन का ठीक है, कोशिका विभाजन तब होता है जब हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है। माना चलो यहाँ पे किसी ने चक्रू दे दिया, क्या दे दिया? चक्रू दे दिया। चक्रू दे दिया तो यहाँ की जो कोशिकाएं वो भी मरी कि नहीं मरी? मरी। चक्रू मानो छोड़ो, अब उनमें यहाँ पे किसी ने डंडा दे दिया। क्या दे दिया? डंडा। अभी तुम ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारे मूड में फेंक के मार कर दे दें, यहाँ पे दे दें तो क्या होगा? तुम्हारी जंती जो कोशिकाएं मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। तो यहाँ पे कैसे चोट सी रही है क्यों? तो यहाँ की कोशिकाएं मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। तो जैसे ही कोशिका मरेंगी तो क्या होगा? इसके आस पड़ोस की कोशिका होनी, हमारी शरीर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। तो आस पड़ोस की जो कोशिका होनी वो विभाजन करें। क्या करें? विभाजन करें। एक कोशिका होगी, 2 बनाएं। अब क्या यहाँ पे मर गई कोशिका, जैसे यहाँ पे कोशिका जैसे मरेंगे, आस पड़ोस की कोशिका 1 से 2 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 2। ये बार मरी, ये बनी, फिर 2 से कितनी होनी? 4 होनी, ये बनी, ये बनी, 4 से कितनी होनी? 8 होनी। तो धीरे धीरे जहाँ पर घाव है, जहाँ पर कोशिका मर रही है, वहाँ पे भी कोशिका नई आ जाएगी। नहीं आ जाएगी? नई कोशिका आ जाएगी, और जैसे ही नई कोशिका आएगी तो घाव ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे बनेगी। तो वो होता है विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन सा? हमारे शरीर का एक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे अपने 46 हैं गुणसूत्र, तो यहाँ पे जो घाव हो गया है वहाँ पे सही करना होगा, तो वहाँ पे 46 होने चाहिए। नहीं होने चाहिए? कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। वहाँ पे कितने होने चाहिए? 46। इसलिए वहाँ पर हमेशा कैसा विभाजन होता है? कोशिका में, कायिक कोशिका, शरीर काया वाली कोशिका में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। बात क्लियर हुई? समसूत्री किस लिए होता है पता चल गया? विभाजन से क्या होगा? हमारे वहाँ पे जो क्या चोट थी वो सही हो जाएगी, एकदम क्लियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो तारक का क्या काम है?
कोशिकाओं के विभाजन में सहयोग करता है। तारक क्या क्या करता है काम? कोशिका के विभाजन में सहयोग करता है। अगर सोचो अगर हमारे शरीर में तारक काय नहीं हो, तारक काय नहीं होती तो हमारा घाव सही हो पाता? नहीं हो पाता। हमारा घाव लग जाता, वो ऐसा ही ऐसा ही बना रहता, पक जाता, खराब हो जाता, एकदम सड़ जाते, खून गल जाते, ठीक है, सही हो पाता? नहीं हो पाता। पर तारक काय की वजह से कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन से हमारा घाव सही हो पा रहा है, ठीक है। पर ध्यान रखिए, अब देखिए हमारे शरीर में तारक काय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा होता है अपने लीवर में। ध्यान से, कहाँ पे होता है? अपने लीवर। कहाँ पे होता है? लीवर। पेन खा रहे क्यों? क्या पे होता है सेंट्रोसोम? अपने लीवर में। लीवर अपने पाचन तंत्र होता है, वहां पे होता है। अगर किसी ने पाचन तंत्र में यहाँ पे लीवर में चक्कू दे दिया, चक्कू भोंक दिया किसी ने पड़ासी में, तो यहाँ के जो घाव है बहुत जल्दी ठीक होगा अपेक्षा किसी और घाव की अपेक्षा। अगर यहाँ घाव हो गया है, हाँ सुनो तो थोड़ा बहुत लग गया, थोड़ा बहुत लग गया। सुनो, जैसे यहाँ पे भी इतना घाव लगा चक्कू से, और यहाँ पे भी इतना लगा, इसकी अपेक्षा ये जल्दी ठीक होगा। क्योंकि क्यों होगा ठीक? क्योंकि सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा यहाँ पे है, और जहाँ सेंट्रोसोम ज्यादा होगा वहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होगा, तीव्रता से होगा, जल्दी धाड़ 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 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, और ये ठीक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। पर यहाँ पे धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो क्यों? सेंट्रोसोम वहाँ पे कम है, इसीलिए। तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पे होता है अपने शरीर में? कहाँ होता है? लीवर में। इसीलिए कोशिका विभाजन बहुत तीव्रता से होता है, घाव हमारा जल्दी से ठीक हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? सेंट्रोसोम। पर हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं होता, हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं होता, ये ध्यान रखना। छोटा सा कोई पार्ट होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है। अगर बाई चांस हमारे मस्तिष्क में लग गई तो कोशिका विभाजन नहीं करेगी, मस्तिष्क की जो चोट है ठीक नहीं होगी, मस्तिष्क की चोट ठीक नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट लगाओ। हेलमेट से क्या होगा? तुम्हारी चोट नहीं आएगी। अगर चोट आ गई तो फिर ये ठीक नहीं होगी, उससे क्या होना पड़ेगा? निपटना पड़ेगा। निपटना पता क्या? नहीं बता रहे हैं, अरे हेलमेट लगाएंगे बाई चांस लग गया, ठीक है। अब अच्छी बात नहीं है, अब ऊपर लग गया, अपना मस्तिष्क ऐसा ही नहीं है कि ऊपर से ही चोट लगा नहीं, यहाँ तो सही हो जाएगा। जो कंकाल है, कंकाल भीतर मस्तिष्क है, ज्यादा खपच के लग रही भीतर नो तो उन्हें जोत तो दे रही तो नहीं सही होगी, पर ऊपर ऊपर की दे दी तो सही हो जाएगी। ये खोपड़ी तो फट जाती है, सही हो जाती है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी से कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर में मस्तिष्क में लग गई उसमें सही नहीं होगा, भीतर ज्यादा चोट आएगी। खोपड़ी ने तुम्हारे जो कवर लगा है ऊपर से क्या है, बहुत नाजुक होता है अपना मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को सही सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, एक तो कवर लगा पूरा, तो जी क्या है, सुरक्षा देता है इसको। बहुत ज्यादा लगने पर भी जो झेल लेता है, पर बहुत ही ज्यादा लग जाएगी तो फिर अंदर चोट आएगी। इतनी बात समझिए। सेंट्रोसोम का काम पता चल गया क्या होता है? सेंट्रोसोम का कोशिका का बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का फटाफट। ऊर्जा का, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का, गोल्गी का काम ऊर्जा का, राइबोसोम का प्रोटीन का, रासायनिक का पानी का, भारत का सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ होता है शरीर में? क्लियर? क्या होता है? अभी और भी अंग है इसमें, एक अंग कौन सा है? लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये क्या करता है? कोशिकाओं का अपघटन करता है। क्या करता है? अगर कोशिका मर जाएं, कोशिका जब मर जाती हैं तो उनको ले जाता है, उनका अपघटन कर देता है, मतलब लाश लोहे काम करते हैं। क्या कहते हैं? लाश मतलब कोशिकाओं जो मर जाएंगी, कोशिका यहाँ पे चोट लग जाएगी, सुनो, तो कोशिकाएं जैसे यहाँ पे मर गई, यहाँ की कोशिका छोटे हो गई, मर गई, जैसे मर जाएंगी तो वहाँ पे मरी हुई कोशिका रहेगी कि नहीं? तो उन मरी हुई कोशिका जब रहेगी तो नई कोशिका कहाँ से आएगी? तो नई कोशिका यहाँ तो पहले से ही कचरा यहाँ काले में यहाँ, तो सही होगा ना? नहीं होगा ना। जब अपन यहाँ पे कब आएंगे? यहाँ कोई नहीं होगा तभी तो आप आएंगे यहाँ पे। अरे यहाँ पहले से यहाँ डरे हैं, यहाँ बैठो तो अपन कैसे बैठ जाएंगे? बैठ सकते? नहीं बैठ पाएंगे ना। यहाँ पे कोई पहले से ही तो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे।
तो जब मरी हुई कोशिका पहले से ही वहां पर उपस्थित हुए तो नई कोशिका वहां पे कैसे प्रवेश कर सकती है? तो जो लाइसोसोम है एक द्रव छिड़क देगा इस पे। जाओ, जैसे द्रव छिड़केगा और वहां पे जो कोशिका मरी हुई है वो कैसे अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? नष्ट। अब वहां पे खाली जगह है, अब नई कोशिका अब बिल्कुल खाली जगह मिलेगी। अब हम जाएंगे, विभाजन कर लेंगे और नई कोशिकाएं बना लेंगे, जैसे गाँव ठीक हो जाएगा। तो लाइसोसोम का काम क्या है? क्या है? कोशिकाओं का, मरी हुई कोशिकाओं का अपघटन। मरी हुई कोशिकाओं का अपघटन। ठीक है, मरी हुई कोशिकाएं क्या करना? अपघटन। ठीक है, बात समझ में आई? लाइसोसोम का काम। अब देखो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इसके बाद अब क्या है? ईआर। ईआर फुल फॉर्म इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल्स या हिंदी में अपन कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका। जालिका अंतः प्रदव्य जालिका। अब जी बताओ, एक पन्नी है, क्या है? वही में सिर्फ कोशिकांग हुए, कोशिकांग में सब्जी हुए, सब्जी वही में अपने भट्टा डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, वही में अपने बहुत सारी चीज डाल रहे हैं। अब पे पन्नी में जो सब्जी डली है एक दूसरे तरफ आएगी कि नहीं आएगी? भिड़ेगी सब्जी एक दूसरे में, भिड़ेगी कि भिड़ेगी? अब इनमें लड़ाई होगी। अब जिनमें अगर अब क्या होगा, ऊपर से किसी ने ऐसे दे दिया तो सब एकदम दुचला पुचला है यार, या भी नहीं यार। टमाटर हमें वही में भत्त मिल जाएंगे, हो जाए भिंडी वही मिल जाएगी, वही में तुम्हारी पन्नी में सब्जी मिल जाएगी, बन जाएगी तुम्हारी। अब सोचो वही सब्जी अगर हम बटस में धर के लाएं, किसमें? अब बटस में सब्जी धरें, अब ऊपर तक तुम चढ़ बैठो, चाहे कुछ भी हो जाए, या ऊपर से गिर पड़े बटस, कुछ होगा उसमें? टमाटर में भत्त होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? ऊपर कवर है। क्या है? जो एक दूसरे के आने से रोक रहा है। तो जी ईआर क्या करता है? अंत प्रदत्त जाल का कंकाल का काम करती है ऊपर से। जैसे कंकाल अपने शरीर सादे है, अरे जी नहीं होता, कंकाल नहीं होता तो हम खड़े रह पाते? यही एकदम घड़ी से जाते, यहाँ डरे ले जाते हैं, हाथ एकदम ऐसे जाते, जब घड़ी कर लेते हैं जेब में रख लेते हैं, मुंह ऐसे पहने हड्डी नाथ भीतर क्या होता? यही तो होता, घड़ी करके जेब में बैग करके ले जाओ। किसी भी आदमी घड़ी कर ले जाए, अब हड्डी नहीं होनी तो हड्डी से बना है सर स्ट्रक्चर बना है, हड्डी नहीं होनी तो जहाँ में बैग में धर के ले जाओ किसी आदमी हाँ तुम्हारी भी हड्डी नहीं, मतलब कोई भी हो तो धरेगा, बैग में धर लेगा तो ले जाएगा। तो हड्डी क्या कहती है? सादी रहती है शरीर। जैसे ईआर क्या करता है? कोशिका के अंदर ही कंकाल का काम करता है। किसका? कंकाल। जी क्या है? सभी को उसी स्थान में, ताकि बाहर से कोई थोड़ी बहुत चोट आए तो वही साथ ले वहीं पे, एक दूसरे अंग भिड़े नहीं एक दूसरे में। ठीक है, ये का लाइसेंस तुम आया क्या है रहते ही अपनी रहते हो नहीं क्या? ठीक है, तो ईआर समझ में आया, अंदर प्रदत्त जाल का कंकाल का काम करता है। समझ में आता है? समझे? समझ में आई? अब एक और रह गया है बस, जो बीच में बाबूजी है, ये कौन है? एन। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्र में इसलिए क्या बोल रहे हैं? केंद्रक। क्या बोल रहे हैं? केंद्रक। ये कोशिका का, इसे ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन। इसीलिए कहते हैं जितने नियमित कोशिका अंग हैं सबको कंट्रोल में करता है। जिसे कंट्रोल में, तुम सही से काम कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, सही से बनाओ। ठीक है, तुम राइबोसोम सही से कर रहे हो काम, बैक्टीरिया से पानी है कि नहीं है, सबको क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है। कोशिका में जितने अंग हैं सबको क्या कर रहा है? कंट्रोल। जैसे मस्तिष्क, अपना मस्तिष्क है ना, अपन को कंट्रोल कर रहा है। मस्तिष्क बोला बोलो, बोल रहा है। नीचे पैर में कांटा आ गया, इधर से चुभेगा, अपन पता चले मस्तिष्क बोले पानी में कांटा फटाफट निकालना है। जैसे ही कुछ भी करते हैं अपन, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं अपने मस्तिष्क द्वारा करते हैं। सब मस्तिष्क बोलता है। ठीक है, दिमाग। तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक। किसे कहते हैं? केंद्रक। किसे बोलते हैं? केंद्रक। समझ बात आई? केंद्र क्या है? इसका बीच का केंद्र क्या है? सबको क्या करता है? कंट्रोल। ठीक है, अरे जी नहीं होगा तो बीच में कोई बीच में देखा वाली वाला नहीं होगा। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आज ना हम काम कर रहे हैं, आज तो बना नहीं ऊर्जा, आज ऊर्जा नहीं बना रहे तो तुम कैसे चलोगी, कैसे पढ़ोगी? ठीक है, राइबोसोम, हाँ तनख्वाह नहीं मिलेगी तो राइबोसोम बना नहीं रहे प्रोटीन तो अपन ऐसे बीमार हो जाए।
तो सबको क्या करना है, सही से काम करो, नहीं तो मैं लाइसोसोम छिड़क दूंगा। जैसे ही लाइसोसोम क्या खतरनाक जाते सब तरफ ये अगर छिड़क दिया सब कुछ का मार देगा, ठीक है। लाइसोसोम पदार्थ ऐसा है, ठीक है, इसीलिए इसे को लाइसोसोम को कोशिका आत्महत्या की जड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की। उसमें एक नंबर में आते हैं आत्महत्या की जड़ी किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ऊर्जा पावर किसे कहते हैं? माइक्रो। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो कोशिका समझ में आई? ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी, और इतनी छोटी में इतनी बार सारे अंग हैं, सब काम करते हैं, ठीक है। तो बता, सब अंगों का काम पता चलेगा। अब बताओ कोशिका में कितने सारे अंग हैं, बता दोगे ना? पहला कौन सा है? माइक्रो। कौन सा है? इससे क्या होता है? ऊर्जा का, ऊर्जा मिलती, ऊर्जा का है राइबोसोम, प्रोटीन, वैक्यूल्स पानी का स्टोर, जल का स्टोर, तारक का सेंट्रोसोम, कोशिका का लाइसोसोम, कोशिकाओं का अपघटन करना, मरी हुई कोशिकाओं का ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल्स, अंतःप्रांतीय जाल का काम, कंकाल का ऊपर से सपोर्ट देना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और केंद्र की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने नहीं, ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। बता कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की रॉबर्ट 1665 में। कब की थी? 1665 में। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? इकाई है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग से मिलकर क्या बनता है? शरीर। हमारा क्या बनता है? शरीर। बात क्लियर एकदम? पर वैज्ञानिक अवयव नहीं रुके। वैज्ञानिक ने कही इतनी कोशिका हमने कर ली, अब हमें और भी सर्च करना है इस पे कोशिका, तो उन्हें चैन नहीं पड़ा, उन्होंने कोशिका और जूम कर ली। जैसे जूम करी तो केंद्र जूम कर लिया उन्होंने। क्या कर लिया? जिनने देखा केंद्र में भी कुछ है, इस प्रकार से इसमें भी कुछ है। उन्होंने देखा इसमें क्या है, जैसे ही जूम किया इतने बड़े बड़े से डब्बा से कुछ दिखाई, ये उन्होंने देखा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? उन्होंने गिनती करी तो केंद्र में देखा 40 गुणसूत्र थे। कितने थे? 40। दोनों की जना, एक गुणसूत्र और 2, इस प्रकार 40 थे। कितने थे? ठीक है। और सुन लो सभी, 2 मिनट और बैठो। चैनल का नाम है, चैनल का नाम सबने पता है? क्रिएटिव बायोलॉजी N+O। या सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो भी समझ में नहीं आए उसे कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ध्यान से जाते ही ये काम कर लेना, और जो पिछला रह गया है वो सब पढ़ के आना है, ठीक है। जाओ।